सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेज। एक्चुअली आप शेक्सपियर के जो प्लेज है वो अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार छोटे नोट्स आपको दे रही हूँ, तो आज की वीडियो में आपको क्या मिलेगा, लिस्ट भी मिलेगी और हिस्टोरिकल जो प्लेस की कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2013-16 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और आपके टीजीटी पीजीटी चाहे जितनी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, शेक्सपियर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता हो। मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए शेक्सपियर हर जगह आता है और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हर जगह आते हैं। तो चाहे केवीएस एनवीआर एसएसबी कोई भी होगा वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं इसके जो फैक्ट्स है, क्या क्या फैक्ट्स हैं। पहले हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके बारे में आपको लिस्ट देंगे। नए हैं तो दिशा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ शेक्सपियर कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स। ये क्वेश्चन 2016 के टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जो हिस्टोरिकल प्लेस है शेक्सपियर के जो उसने लिखे हैं ना, वो हिस्ट्री का जो उन्होंने पीरियड कवर किया है वो 1200 से लेके 1550। यानी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं वो उसने जो राजाओं के बारे में लिखे हैं जो 1200 से लेकर 1550 तक के जो राजा या महाराजा थे उनके बारे में लिखा है। चाहे उसने कॉमेडी लिखी है, ट्रेजेडी लिखी है, कुछ भी लिखा है वो अलग अलग हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये पीरियड कहलाता है 350 ईयर्स का। ये शेक्सपियर का क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आया हुआ है कि कितना पीरियड को वो कवर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले। अब सेकंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि दीज प्लेज कवर द 5 जनरेशन ऑफ मेडिवल पावर स्ट्रगल्स। ये जो प्लेज है ना वो 5 जनरेशन जो मध्य युग था, जो माध्यमिक पावर था ना, उसका जो उनका स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष हुआ है, वो 5 जनरेशन को कवर करते हैं। यानी जो प्लेज लिखे गए हैं 5 जनरेशन को कवर करते हुए लिखा गया है, उनका स्ट्रगल को कवर करते हुए लिखा गया है। और जो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं, एक तो 100 ईयर्स वॉर एंड वॉर ऑफ रोजेज। आप जानते हो दोनों वॉर बहुत फेमस हुए इंग्लैंड में, द 100 ईयर्स वॉर एंड वॉर ऑफ रोजेज। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अलग वीडियो में एक वीडियो ऐसे बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि जो हिस्ट्री है इंग्लैंड की शेक्सपियर के टाइम तक की आपको हिस्ट्री भी लर्न करनी है। वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तब मैं आपको बता दूंगी। ये 100 ईयर्स वार है कि 100 साल से भी ज़्यादा युद्ध चला था, लेकिन उसका नाम होता है 100 ईयर्स वार। वॉर ऑफ रोजेज है, 2 डायनेस्टी के बीच में वॉर हुआ था जिसको वॉर ऑफ रोजेज कहते हैं। एक डायनेस्टी का जो सिंबल था वो वाइट रोज था, एक रेड रोज था। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगी, अलग वीडियो में करूँगी। हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 फेमस युद्ध हुए हैं, इनका ईरा भी बताऊँगी कि 100 ईयर्स वॉर्स एंड वॉर ऑफ रोजेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो मत भूलिएगा देखने के लिए। फोर्थ है, शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंग्लिश किंग्स। शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के राजा जो थे उनकी वीकनेस को, कमजोरी क्या रही है या किस राजा की क्या मजबूती रही है, उसको प्रेजेंट करता है, उसको प्रेजेंट किया है उन्होंने। अब बात करते हैं उसने किस राजा की वीकनेस को प्रेजेंट किया। ही प्रेजेंटेड द वीकनेस ऑफ इंग्लिश किंग। तो किंग जॉन जो हुए हैं वो उनकी वीकनेस, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी 6। ये 3 राजा थे जिनकी कमजोरी को उसने लिखा है, किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी 6। अब बात करते हैं कि शेक्सपियर ने किस राजाओं की स्ट्रेंथ को लिखा है। वो थे आपके हेनरी 4th, हेनरी 5th एंड रिचर्ड 3rd। रिचर्ड 3rd जो फेमस था वो स्ट्रेंथ के लिए था, रिचर्ड 2nd जो था वो किसके लिए था, कमजोरी के लिए, और हेनरी 6 जो आपका कमजोरी के लिए, और हेनरी 4th एंड 5th स्ट्रेंथ के लिए। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। 10 प्लेस लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस यानी हिस्टोरिकल प्लेस कितने लिखे हैं, टोटल 10 प्लेस लिखे हैं। ये ध्यान रखिए, 10 आप लिख लीजिएगा इसको। 10 प्लेस लिखे हैं हिस्ट्री वाले प्लेस जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। फर्स्ट था आपका हेनरी 4th, जो हेनरी 4th का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, दोनों ही हिस्टोरिकल हो गया। क्योंकि जब हेनरी राजा के, एक तो चीज़ समझ लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, जो राजाओं से रिलेटेड है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। हेनरी 4th के 2 पार्ट लिखे हैं, फिर हेनरी 5th का 1 पार्ट लिखा है, हेनरी 6th
कि 2 पार्ट में है, ये 3 पार्ट में होगा, हाँ राइट 3 पार्ट में है हेनरी 6। तो हेनरी 6 3 पार्ट में है, हेनरी 4 2 पार्ट में है, तो 5 तो यही हो गई, हेनरी 5 अकेला हो गया, 6 हो गए। फिर आपके बात करते हैं हेनरी 8 भी लिखा है उन्होंने, हेनरी 8, किंग जॉन और रिचर्ड 2 और रिचर्ड 3। रिचर्ड को आप याद रख लो, रिचर्ड आपके 2 हो गए, आपका किंग जॉन अलग है 3 हो गए। अब एक किंग जॉन होगा आपका, ये हो गया ना रिचर्ड 2, ये 2 हो गए आपके, किंग जॉन 3 और हेनरी आपके लिखे हैं 1 2 3 4 पार्ट हेनरी के लिखे हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से याद कर सकते हो, हेनरी 4 5 ये 10 है आपके। और आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है या नहीं, तो पहचानने में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं कि कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है कौन सा नहीं है, ये आप कर लोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए इतना तो आप कर सकते हो कि एक लाइक और कमेंट जरूर लिखें। बाय।